अब जब पूरा कंफर्म अपने को हो गया कि हाँ अपना सिलेक्शन तय है, तो फिर पापा जी और मम्मी को बताया कि मेरा इस बार सिलेक्शन तय है। तो वो पहली बात तो ये कि थोड़ा सा ये कर दिया, क्योंकि 3 बार तो इंटरव्यू से बाहर हो रहे, तो उनको भी लगा कि अरे यार मजाक तो नहीं कर रहा। फिर उनको बताया कि ये मेरी रैंक है, इस बार पोस्ट इतनी है और मेरा सिलेक्शन नायब तहसीलदार के पद पर कंफर्म है। तो मम्मी की पहली प्रतिक्रिया तो ये कि खुशी इतनी कि आंसू निकल आए। अब पापा जी देखते रहे थोड़ी देर तक। अब उनकी थोड़ी क्वालिटी होती है पापा लोगों की कि ये चीज़ है कि अब खुशी न तो खुशी दिखाते हैं ना गम दिखाते हैं। फिर भी गए, भगवान को हाथ जोड़ा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नवीन छलोत्रे है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा 2018 के अभी हाल ही में अंतिम परिणाम प्राप्त हुए। इसमें मुझे 70वीं रैंक प्राप्त हुई है और मेरा चयन नायब तहसीलदार के पद पर हुआ है। जैसे ही 26 जनवरी 2019 को राज्य सेवा परीक्षा 2018 का रिजल्ट आया, चूँकि रिजल्ट आया था उस दिन लिस्ट नहीं आई, फाइनल लिस्ट। तो अब जैसे रिजल्ट आया वैसे ही दोस्तों के फ़ोन आए, देखना शुरू करा कि रिजल्ट में अपन है कहाँ पे। नंबर आए 913। लगा कि हो जाएगा इस बार, लेकिन जब लोगों के नंबर और सुने 1023 तक टॉपर के, तो फिर थोड़ा डाउन हो गया। अरे यार ये कैसा होगा। फिर घर पे जाके बैठे, पूरी लिस्ट को एनालिसिस किया। फिर एनालिसिस करने के बाद निकाला आंसर कि हाँ 70वीं रैंक ओवरऑल हो रही है, ओबीसी में रैंक 16वें नंबर पे हो रही है। अब जब पूरा कंफर्म अपने को हो गया कि हाँ अपना सिलेक्शन तय है, तो फिर पापा जी और मम्मी को बताया कि मेरा इस बार सिलेक्शन तय है। तो वो पहली बात तो ये कि थोड़ा सा ये कर दिया, क्योंकि 3 बार तो इंटरव्यू से बाहर हो रहे, तो उनको भी लगा कि अरे यार मजाक तो नहीं कर रहा। फिर उनको बताया कि ये मेरी रैंक है, इस बार पोस्ट इतनी है और मेरा सिलेक्शन नायब तहसीलदार के पद पर कंफर्म है। तो मम्मी की पहली प्रतिक्रिया तो ये कि खुशी इतनी कि आंसू निकल आए। अब पापा जी देखते रहे थोड़ी देर तक। अब उनकी थोड़ी क्वालिटी होती है पापा लोगों की कि ये चीज़ है कि अब खुशी न तो खुशी दिखाते हैं ना गम दिखाते हैं। फिर भी गए, भगवान को हाथ जोड़ा, धन्यवाद करा। फिर मुझसे और चीज़ बात करी कि ये कौन सी पोस्ट मिल सकती है, क्या मिल सकता है, ये सब। फिर मैंने बताया कि पोस्ट ये अपने को नायब तहसीलदार की मिल सकती है, लेकिन फिर भी एक फाइनल अपन लिस्ट का वेट करते हैं। तो बोले कि मिठाई वगैरह बांटें। मैंने कहा नहीं, अभी अपन कुछ नहीं कह सकते, मिठाई तभी बटेगी जब लिस्ट आएगी। लेकिन हमारे दोस्त लोग हेमंत, नवीन, रोहित, ये घर पे आ गए ढोल ढमाके, हार और मिठाई लेकर। पूरे मोहल्ले को जगा दिया रात को 10 बजे। फिर तो क्या था, मिठाई तो बटनी थी, बट गई। चूँकि मेरा सफ़र जो था वो सन 2014 से शुरू हुआ था। तो परीक्षा पहले अटेम्प्ट में परीक्षा दी, प्रीलिम्स दी, मेंस दी, इंटरव्यू में जाके आयोग की लात पड़ गई, घर आ गए। फिर इसी प्रकार 15 में ज़्यादा कुछ फॉर्म में आ गए कि हमारा इंटरव्यू भी हो गया है, मतलब हम बहुत अच्छे पढ़ते हैं, लेकिन प्री रुक गया। 16 में भी इंटरव्यू गए, बाहर हो गए। 17 में गए, इंटरव्यू से बाहर हो गए। लेकिन ये जो 4 साल थे, हमने ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ाई को दिए, इस समय हमने अपने जीवन को भी एंजॉय किया। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जो समय चल रहा है वो हमारा सर्वश्रेष्ठ समय है और वो अब वापस नहीं आएगा। तो इसको लेकर हमने 4 साल में जो भी कुछ अच्छे काम किए, बुरे काम किए, वो चलता रहता है। लेकिन कुछ 1-2 यादें ऐसी है जो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। हम लोग देवास में रहते हैं, इंदौर पढ़ाई के लिए आए। आप सोच सकते हैं कि 2 लोगों का सामान एक बाइक पे कैसे ला सकते हैं। पूरा की पूरा रूम शिफ्ट कर दिया हमने एक बाइक के ऊपर। इसके बाद हम लोग इंदौर में रहते थे। मेंस में जो कि क्या होता है कि हमें समय ज़्यादा देना होता है। तो अब समय ज़्यादा देना होता है, तो अब हम बाइक इसलिए लेकर नहीं आए देवास से। मैं और मेरा दोस्त रोहित रहता था, दोनों के पास अपनी अपनी बाइक थी। लेकिन हम इसलिए लेकर नहीं आए कि अगर बाइक होगी तो इंदौर में घूमेंगे, तो फिर हम अपने जो काम है मेंस की तैयारी, उसके साथ में फिर सम्मान या न्याय नहीं करेंगे। तो हमने बाइक को घर छोड़ दी और पैदल आते थे। अब हमारा जो मेस था वो 1 किलोमीटर था करीब। तो हम लोग पैदल पैदल जाते थे, किसी एक टॉपिक को उठाते थे, जाते समय डिस्कस करते थे। 15 मिनट में टॉपिक ख़त्म हो जाता था। पैदल चलना हो गया, हेल्थ भी ठीक हो गई। नहीं तो क्या होगा, हेल्थ ख़राब हो जाएगी, पढ़ाई नहीं होगी। हेल्थ भी ठीक हो गई, जब आए तो दूसरा टॉपिक उठा लिया। तो समय का भी पूरा उपयोग हो गया और हेल्थ भी बनी रही, ये अच्छी बात थी। फिर इसके बाद हम रूम पे रहते थे, तो हमने एक पॉइंट की स्ट्रेटजी बना के गए। क्योंकि जब मेंस एग्ज़ाम देने जाएंगे तो वहाँ पे 3 घंटे में हमारे पास इतना समय नहीं होता कि हम लोग वहाँ पे स्ट्रेटजी बनाएं। वो समय होता है केवल स्ट्रेटजी को अप्लाई करने का। हमने जब टेस्ट दिए तो जो भी कमी बीसी रही कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, उसके ऊपर हम काम करते रहे। और हमने फिर आखिरी में जाके एक स्ट्रेटजी बनाई कि हमको इस स्ट्रेटजी को 1-1 मिनट की स्ट्रेटजी को वहाँ पर किस प्रकार अप्लाई करना है, और वही हमने किया।
उसका परिणाम था कि हमने शुरू के 3 पेपर में पूरा 32 पेज की कापियाँ भरी, अच्छे से भरी, लिखा भी अच्छा। परिणाम आपके सामने है, नायब तहसीलदार। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अभी 2019 परीक्षा का अभी तक नोटिफिकेशन आयोग के द्वारा जारी नहीं किया गया, लेकिन कैलेंडर में उन लोगों ने दिया है कि हम अप्रैल में एग्ज़ाम लेंगे। मतलब कैलेंडर में दिया है, कहीं ना कहीं मतलब आयोग अपनी तरफ से पूरी तरह तैयार है एग्ज़ाम लेने के लिए। हो सकता हो कुछ कारण हो जिसकी वजह से आयोग जो है अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं कर पाया है, लेकिन हमने इतिहास में देखें तो ऐसा भी हुआ है कि आयोग ने नोटिफिकेशन जारी किया है और 45 दिन के अंदर एग्ज़ाम हो गई है। तो आप लोग निश्चिंत ना बैठें अभी तक कि एग्ज़ाम नहीं होगी या लेट होगी। आप लिख के रख लीजिए, एग्ज़ाम अप्रैल में या खूब से खूब जाएगी तो अप्रैल के लास्ट तक। अब हम देखें समय को तो केवल 60 से 70 दिन हमारे पास हैं। इस समय में हम लोग अब कुछ नया ना पढ़ के, जो हमने पढ़ा है, तैयार किया है, जो नोट्स हैं, उन्हीं को अच्छे से रिवाइज़ करें और अधिक से अधिक टेस्ट लगाएं। जिस प्रकार मुझे भी समय लगा, कुछ लगभग 4.5 साल लगे मुझे इस सफलता को पाने के लिए। तो मेरे सामने भी कई बार ऐसी समस्या आई कि मैं आगे करूँ या तैयारी छोड़ दूँ। कुछ परिवार वालों ने कुछ बोला, कुछ दोस्तों ने कुछ बोला, लेकिन उन सब बातों को मैंने ध्यान नहीं दिया। कभी तो ये भी कहा गया कि भैया ये परीक्षा तेरे लिए नहीं बनी। मैंने कि नहीं, मैंने उनकी बात को अपने ऊपर पॉजिटिव लिया कि अगर ये परीक्षा मेरे लिए नहीं बनी होती तो मैं प्रीलिम्स से बाहर हो गया होता। मैं हर बार इंटरव्यू तक जा रहा हूँ, मतलब ये परीक्षा मेरे लिए बनी है। हाँ, थोड़ी सी मेहनत की कमी है, वो मैं करूँगा और सिलेक्ट हो जाऊँगा। तो मैं आप लोगों से भी यही कहना चाहूँगा कि ये जो परीक्षा है हमारी MPPSC, इसका जो M वर्ड है वो बोलता है मोटिवेशन, P बोलता है पैशंस, एक और P बोलता है पैशन, एक S है जो कहता है स्टडी और C कहता है कंटिन्यूटी। तो आप लोग इन 5 वर्ड को फॉलो कीजिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मोटिवेशन या मोटिवेट हम कैसे रहें। तो आप लोग अपने जो दीवार जिस पे आप पढ़ते हैं उसके सामने लिख लीजिए अपनी पोस्ट का नाम कि मैं ये पोस्ट हासिल करूँगा। जैसे मैंने अपने कमरे में लिख रखी थी, मैं डिप्टी कलेक्टर बनूँगा। अभी डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट नहीं मिली, लेकिन मैं लगातार उसके लिए प्रयासरत हूँ। उसी प्रकार आप भी अपनी पोस्ट लिख लीजिए और अपने माता पिता की फ़ोटो है वो उस पोस्ट के जो आपने लिखी है उसके नीचे लगा लीजिए। जब भी आप कभी अपनी पढ़ाई से भटकाव महसूस करेंगे या डीमोटिवेट होंगे तो आपको अपने मम्मी पापा की याद आ जाएगी। वो हमें याद आ जाएगा कि वो हमें किस प्रकार से पैसा भेज रहे हैं, तो ये आपको मोटिवेट करेगा। जो आपका टाइम टेबल बना होगा, उस टाइम टेबल को जब आप फॉलो नहीं करेंगे तो आपको अंदर से ग्लानि होगी कि मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ या मैं पढ़ाई क्यों कर रहा हूँ। यदि मैं उस चीज़ को फॉलो नहीं करूँगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो इस प्रकार मोटिवेट रहिए। आप अपने उन दोस्तों से मिलिए जो हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं, उन्हीं दोस्तों के साथ रहिए। ऐसे दोस्तों के साथ बिल्कुल नहीं रहिए जो आपको नेगेटिव ऊर्जा देते हैं, क्योंकि क्या है कि नेगेटिव ऊर्जा वाले लोग तो बहुत भरे पड़े हैं, लेकिन हमें पॉजिटिवनेस रखनी है, पॉजिटिव लोगों के साथ रहना है कि जो हमेशा हमें अच्छे कामों के लिए प्रेरित करें। दोस्त ऐसे ही हो जो बुरी चीज़ को दूर करे और अच्छी चीज़ों को हमें जीवन में लाने के लिए मजबूर करे, हम उनके साथ रहें। हाँ ठीक है, बुरी बात बोलेंगे, हम उनको अच्छे से अप्लाई करेंगे और अपनी कमियों को सुधार लेंगे, वही हमारे सच्चे दोस्त हैं। तो बिल्कुल ऐसे दोस्तों के साथ रहिए। हमारे अगर कोई रिलेटिव्स वगैरह जो हमें परेशान करते हैं तो थोड़ा उनसे बात करना भी कम कर दीजिए। केवल 60-70 दिन की बात है, आपकी एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगी, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, फिर मेंस स्ट्रेटजी के साथ हम फिर से मिलेंगे। तो मेरा आप सभी अभ्यर्थी जो लगे हुए हैं MPPSC की परीक्षा के लिए, उनसे यही कहना है कि आप मोटिवेट रहें, अच्छे से कठोर मेहनत करें, अपने ईश्वर पर भी विश्वास करें, गुरुओं पर विश्वास करें और आपकी जो मेहनत है उस पर विश्वास करें। ठीक है, कहीं दूर और जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारी जो कमी है वो हम खुद देख सकते हैं, हमारी कमी और कोई नहीं बता सकता, हम खुद अच्छे से पहचान सकते हैं। उस कमी को ढूंढें, दूर करें, अच्छे से उसके ऊपर मेहनत करें और सफलता प्राप्त करें। यही मेरे आपसे सबसे कहना चाहूँगा। और नकारात्मक ऊर्जा से दूर रहें, जैसा मैंने आपको पहले कहा है, नकारात्मक ऊर्जा से दूर रहें। हमेशा हर चीज़ का पॉजिटिव नेगेटिव होता है, हम नेगेटिव चीज़ क्यों देखें, पॉजिटिव रहें और लोगों को भी सकारात्मक ऊर्जा दें। और जो समय आपका चल रहा है उसको एंजॉय करते चलिए, क्योंकि ये समय भी वापस लौट के नहीं आएगा। हमारे साथ भी जो समय था, जो चला गया, हमने जो एंजॉय किया, वो अब लौट के नहीं आएगा। जो बेरोजगारी के दिन थे वो चले गए, अब रोज़गार वाले हो गए, तो वो दिन जो हमने गुजारे थे वो भी अब नहीं आएंगे। तो उसी प्रकार आप पढ़ाई बिल्कुल करें, कठोर परिश्रम करें, आपका जो परिश्रम है उसकी इंतहा कर दें, लगातार पढ़ते रहें, लेकिन सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। यही मैं आपसे कहना चाहूँगा। हाँ, एक बार में नहीं मिलेगी,
लेकिन मेहनत करते रहेंगे तो ज़रूर मिलेगी। इसी के साथ आप सभी को ऑल द बेस्ट।